जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। एष सुरासुरमणुषिन्दुवन्दितं दोद्घायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसकतारम्। गाथा पढ़िए। पांच समिति को ग्रहण करता हूं। पांच समिति को ग्रहण करते हैं। आदान निक्षेपण, ये सब आई ना, सब पढ़ा दिया अपन ने। तो ये तो व्यवहार हुआ। स्वामी जी कहते हैं व्यवहार भी तब हुआ जब निश्चय हो। निश्चय नहीं तो व्यवहार कैसे हुआ? आदान निक्षेपण जी हमने रख दिया। तो दुकान में नौकर भी रखता है, उसका नाम तो नहीं है आदान निक्षेपण। समझ गए? रुपया लेते हैं और रख देते हैं, तो उसका नाम तो आदान निक्षेपण नहीं है। यह समिति है, समिति। आदान निक्षेपण समिति है। समिति माने स्वरूप में निमग्न रहे, फिर ऐसे काम करे तो आदान निक्षेपण है। फिर भी अपन निश्चय से समझे। निश्चय से क्या करें? इसको बंद कर दो, जरूरत नहीं पड़ेगी बेटे। क्या उतने ही पढ़ते हैं अपन, ज्यादा पढ़ते भी नहीं। हमने पहले क्या बंद कर दो, इसको भी उठा दो। कर दो। आदान माने ग्रहण करना और निक्षेपण माने रखना, छोड़ना। आदान माने सब प्रकार से ग्रहण कर लेना, ग्रहण करना। तो आदान का मतलब अब निश्चय से बताओ। ओहो, सब प्रकार से शुद्ध आत्मा को ग्रहण किया ये आदान, और समस्त विकार छोड़ दिए ये निक्षेपण। समस्त कर्म छोड़ दिए ये निक्षेपण। चौथे गुणस्थान में कहो आदान निक्षेपण। चौथे गुणस्थान में आदान निक्षेपण। दृष्टि में ज्ञाय को भली प्रकार ग्रहण किया ये आदान, और मिथ्यात्व को छोड़ दिया ये निक्षेपण। आदान निक्षेपण।
अब जी निश्चय से तो बाहर में आदान निक्षेपण कहलाएगा। बाहर की क्रियाएं आरंभ कहलाती हैं, उठाना रखना, है ना। घर में आरंभ हिंसा होती है, आरंभ हिंसा, तो उसमें उठाना रखना होता है। लेते भी रखते भी, ग्रहण भी करते हैं, छोड़ते भी, तो बहुत काम होता है। व्यापार धंधा, घर मकान दुकान रोटी बनाना, ये सब काम होते हैं। तो ये आदान निक्षेपण नहीं है, ये तो उद्योग है या आरंभ है। आरंभ हिंसा कहलाती है, तो आरंभ है। मुनिराज को तो समिति है। ध्यान रखना, अभी हम तुमसे कह रहे ये किताब रख दो, हम तुमसे एक किताब 10 बार रखवाएं, तुम 10 तरह से रखोगे। क्यों रखोगे? यदि हमारी बात सुनकर तुम्हें गुस्सा आ रही होगी तो तुम्हारा रखने का तरीका बदल जाएगा। और हम हमारे कहते ही कि ये किताब वहां रख दो, तुम्हें आदर होगा तो अलग प्रकार से रखोगे, भक्ति होगी तो अलग प्रकार से रखोगे, उपेक्षा होगी तो अलग प्रकार से रखोगे। और क्या किताब है, रख दो। तिरस्कार करना हो तो अलग प्रकार से रखोगे। काम तो किया आपने, नहीं तिरस्कार कर दिया आपने, अपनी एक्टिंग से, एक्टिविटीज से तिरस्कार कर दिया। हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अब ये हमने दृष्टांत दिया। ऐसे ही यदि आपको अंदर में शुद्धात्मा का रस है तो एक प्रकार का ही आदान निक्षेपण होगा, एक ही प्रकार का होगा। बताओ, करोड़पति होते हैं, करोड़ रुपए का ग्राहक हो तो उससे कैसा व्यवहार करते हो आप? करोड़ का प्रॉफिट है तो हर बार, एक आध बार तो ऐसा हो जाता है भाग, क्यों? जिससे करोड़ का बिजनेस का एक आध बार तो गलती हो जाती होगी। नहीं, कर्म के उदय में तुम नहीं, वो कर्म के उदय में। बोलो, 1 करोड़ का प्रॉफिट होता है, वहां गलती क्यों नहीं होती? आप वहां कर्म का उदय याद क्यों नहीं करती? नहीं हो सकता क्या? बोलो, याद करती हो? अरे 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, तुम गाली देगा तो अभी समझता। आओ आओ, बैठो बैठो, कितने नाराज, अब चाय लीजिए, अब चाय लीजिए। क्यों, क्या बात है? इसका मतलब आदान निक्षेपण सरल है, सरल है, बशर्ते तुम्हारा दृष्टि शुद्धोपयोग पर हो, शुद्धात्मा पर हो, शुद्धात्मा की प्राप्ति पर हो, 4 गति के अभाव पर हो। डॉक्टर बहुत रफ है, बहुत रफ बोलता है, रफ। अरबपति भी बर्दाश्त करता है इसको। क्या? इसके पास एक कला है मेरे रोग को दूर करने की, और ये कला किसी के पास नहीं। बोलो क्या करोगे? बोलो, तो एक ही प्रकार से करोगे, उसका आदर ही करते रहोगे, वो कुछ भी कहे आदर करते रहोगे। हाँ, गलती तो हुई मेरे से, अब नहीं करेंगे। आप उसका बुरा नहीं मानते? जिस डॉक्टर ने आपको कैंसर ठीक किया हो या करने की गारंटी हो, आप उसका बुरा नहीं मानते, डांटने का, फटकारने का। ऐसे ही आपको हित भाषित नहीं हो रहा, दिक्कत है। मैं कई बार कहता हूं, तुम पत्ते मत पकड़ो, जड़ पकड़ो। हमने तुम्हें डांटा या प्यार से कहा, क्या कहा ये मत देखो, क्यों कहा ये सोचो, जड़। यही तुम हमें हितैषी मानते होगे तो तुम कभी बुरा नहीं लगेगा ही नहीं। यदि हितैषी नहीं मानते हो तो हम अच्छा भी करेंगे तो तुम्हें ये लगे इनकी गंदी आदत है। नए नए लड़कों को बुलाएंगे और खुला पिला के अपने खुश करेंगे और अपने पास रखना चाहती। हम सब देखे आए। तो क्या देखे आए? यदि आप हितैषी नहीं देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। सास ससुर को हितैषी नहीं देखोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारा हित यही है, गुरुजनों के चरणों में हमारा हित है, भगवंतों के चरणों में हमारा हित है। गलती क्यों हो जाती है? प्रमाद कैसे हावी हो जाता है? तुम अपना लगा लेना, तुम अपना लगाओ। नहीं साहब, कभी कभी कर्म का उदय, कर्म का उदय कैसे आ गया? करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ तब तो वहां कर्म का उदय नहीं आता तुम्हारा। और शुद्धात्मा के मिलने के नाम पर कर्म का उदय आ जाता है, संयम के नाम पर कर्म का उदय आ जाता है। क्या बताएं, उस समय ऐसा खान पान हो गया। अरे हो कैसे गया? सोचो। ऐसे ही शुद्धोपयोगी रहते हैं, उन्हें ही आदान निक्षेपण होता है। हम जी कहना चाह रहे, आदान निक्षेपण बहुत सरल लगेगा तो उठाओ और रखो। ध्यान रखना, उठाना और रखना अनर्थ दंड है। आदान निक्षेपण तो तब है जब प्रयोजन पड़ने पर किसी को उठाया जाए।
बिना प्रयोजन उठाओ, ये तो अनर्दंड है। देखो जरा से बदल गई बात, एक आरंभी में चला गया एक उठाना रखना आरंभी क्रिया है, व्यापार में उठाना रखना उद्योगी हिंसा है, बिना प्रयोजन उठाना रखना ये अनर्दंड है। और दिगंबर महाराज को प्रेजेंट ग्रंथ लेना था तो परिमार्जन करके ले लिया, परिमार्जन करके विराजमान कर दिया। लेकिन वो भी कब, जब शुद्ध आत्मा का अनुभव हो। आधार निक्षेपण समय आया, शुद्ध आत्मा को ग्रहण करते हैं, मिथ्यात्व को छोड़ देते हैं। दृष्टि में शुद्ध आत्मा को ग्रहण करते हैं तो मिथ्यात्व को छोड़ देते हैं। पर से दृष्टि हटती है, निक्षेपण है। ये चीज हमारी नहीं है, फिर क्या करोगे? हमारी नहीं तो अब ममत छोड़ दिया, ये निक्षेपण हो गया। और जिसकी वस्तु थी उसे लौटा दी, ये निक्षेपण हो गया। पुद्गल में सुख मानते थे, ये मिथ्यात्व था। अब पुद्गल का सुख पुद्गल में छोड़ दिया, मान्यता छोड़ दी, निक्षेपण हो गया। आत्मा को ग्रहण कर लिया सुख स्वरूप, ये आदान हो गया। आए समझ में आया? स्वरूप में मग्नता ये आदान है, विकार का छूटना ही निक्षेपण है। अब ऐसा ही मनुष्य, ऐसा ही जीव, ऐसा ही मुनिराज, जब वो कोई चीज उठाएंगे तो सुख बुद्धि तो थी नहीं, और हिंसा का विवेक है, संभाल के उठाएंगे और संभाल के रख देंगे। अभी अपन इतने सारे लोग हैं, सब एक जैसा आचरण नहीं कर सकते। आधार निक्षेपण में एकदम में से किताब पटक देगा, एकदम में से वो बिस्तर पटक देगा। पढ़ें तो पढ़ेंगे, उठाएंगे तो उठा लेंगे। मैंने देखा ना, आधार निक्षेपण सबका एक सा नहीं हो सकता। क्यों? सबके परिणाम एक जैसे नहीं। तो साइकोलॉजी क्या सीखोगे इसमें? आर्ट ऑफ लिविंग। घर में आने वाले मेंबर जो भी हैं, अब उन पर कुपित मत होइए। क्यों? उनकी जैसी जितनी योग्यता है, जैसा है अंदर में दशा, वैसी तो करेंगे। बहुत संयम चाहिए बोलने में, बोलने में संयम। सुनना ध्यान से, कुछ कहना है मुझे, बोलने का संयम। त्यागी व्रति इस लाइन को भूल जाती है। मैं त्यागी व्रति उसके कह रहा हूं, तुमसे नहीं कह। त्यागी व्रति ये लाइन भूल जाती। कौन सी? जितनी का शायद चौकड़ी मिटेगी उतनी अच्छा तो काम करेंगे। लेकिन झगड़ा का है ना, किस बात पर? त्यागी आदान निक्षेपण समिति मुनिराज की है। उन्हें 3 का साथ चौकड़ी का अभाव होता है, इसलिए उनकी आदान निक्षेपण बढ़िया से होता है। और हम क्या करते हैं? हम जबरदस्ती उससे अपेक्षा करते, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तो 3 का साथ चौकड़ी अभाव में होने वाली क्रिया इनसे कैसे करा लोगे? कैसे करा लोगे? अभी तुम लोगों को यही प्रश्न सब लोगों को आता है, भाई साहब ऐसे क्यों खाते हैं, ये क्यों खाते हैं? हमने तो उनसे सुना था। क्या सुना था तुमने? क्या क्या खाने का क्या करे? पालक में जीव होते हैं, पत्तियों में जीव होते हैं, पत्तियों में इतने जीव होते हैं, फला में इतने होते हैं। और हम तो पानी फिर ऐसे लेने लगे। आज हम सोच रहे थे, पानी उपलब्ध हुआ लेते ना काम में, तो अचित त्याग, सचित त्याग, सचित त्याग है, सचित त्याग, ठीक है। अब सचित त्याग का मतलब समझते हो? कि वो कच्चा पानी बाप रहेंगे भी नहीं। अब कच्चा पानी बाप रहेंगे नहीं का मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति को फिर धर्मशाला में नहीं ठहरना चाहिए। क्यों? बाथरूम इधर जाओगे, इतना सा पानी डाल दो, बदबू नहीं आई, और वहां संख्या जीव नहीं पैदा हुआ, वहां पीली पीली वो नहीं बनती जाएगी। पर तुम्हें इतना सा पानी खर्च करना केवल अपनी शुद्धि के लिए, तो होगा क्या? तुमने तो 1 लीटर पानी कर लिया 24 घंटे के लिए, क्योंकि तुम्हें सचेत तो लेना नहीं, तुम्हें अचित लेना है। और फिर एक इतने से कपड़ा धोना है, लेटरिन कैसे चले आओगे? वहां तो 10 लीटर पानी डलेगा, 1 बकेट पानी डलेगा, आधा बकेट डलेगा, तो वहां तो डालना पड़ेगा अच्छे से। इसका मैं सोच रहा था आज सुबह, इसका मतलब है जिसने सचेत त्याग किया उसे घरों में नहीं रहना चाहिए। उसके लिए लेटरिन बाथरूम नहीं, उसे फिर जंगल पेशाब करना चाहिए, मैदान में। तुमने देखा कभी त्यागी वृत्तियों में, साधुओं संघों में जाके इतनी बदबू आती, पूछो नहीं। देखा कभी? जाके देखना।
आरिकाओं के संग में जाके देखो, ऐसा ऐसा लगे क्यों शहरों में रहने और छत पे व्यवस्था कर देती, तो छत पे पेशाब करते 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 ऐसा दिखता है पूछो ही मत। माने आपकी इच्छा भी ना हो वहां बैठने, हमें जरूरत पड़ी हम गए, बाथरूम तक नहीं कर सके, माँ ऐसी जगह थी। अब ये बताओ ये क्या करे, और पूरा गंदी वाड़ा। और श्रावकों का भरोसा, श्रावक करे नहीं, दोस्त तो तुम्हें लगे, श्रावक करेगा तो भी दोस्त तो लगे। आप करके आगे और सफाई भी करेंगे तो भी तो अनछना पॉइंट वापरेंगे। तुम तो कहते छनई वापर रहे थे। अब मैं सोच रहा सचेत त्याग प्रतिमा नहीं ले सकती इस समय। कहना सरल है, गर्म पानी तो पीना ही, और गर्म करके खा लो सब्जियां वगैरह, फल वगैरह गर्म करके खा लो। अरे इतनी सी प्रतिमा नहीं है, विवेक लगाना पड़ेगा आपको। फिर लैट्रिन मत जाओ फ्लश में, फिर एक काम नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें बताएंगी जो अलग हो जाएंगी। कितना सरल लगता है, गर्म पानी करके ले लो बस। विस्तार से सोचना पड़ेगा आपको। आई बात समझ में आई भी? ऐसे यहां पर है आदान निक्षेपण, अंदर से कैसा होगा बाहर से कैसा, पूरा विचार कर। प्रतिष्ठापन, शुद्धात्मा की प्रतिष्ठा करो। क्या कह रहे हैं? शुद्धात्मा की प्रतिष्ठा करो। शुद्धोपयोगी समिति है, गलत बोल गए हम। शुद्धोपयोग पूर्वक जो प्रवृत्ति है उसका नाम प्रतिष्ठापन समिति है। आत्मा की महिमा नहीं हो, आत्मा में मग्नता ना हो, उपयोग आत्मा में नहीं जाता हो, वो नहीं कर पाएगा। हमें मालूम है तभी हम नाखून काटते, अभी भी ऐसे ही रख देते हैं या फेंक देते हैं, कभी कभार उसमें डाल देते हैं, फेंक देते, लेकिन बहुत मैगजीन फेंक देते, जबकि हमें मालूम है नहीं फेंकना चाहिए। हमें भी पता है नहीं फेंकना चाहिए। और मैंने गुरुदेव के जीवन चरित्र में कही है बात, पंडित साहब ने भी कहा है, तुमने ऐसे करके ऐसे डाल दिया। अब चिड़िया उसे चावल का दाना समझ के खा गई, उसके गले में फंस गया, मर गई। ये बोलो पंडित साहब ने कहा। गुरुदेव भी चूंकि साधु अवस्था थी ना, तो वहां सीखना पड़ता है, नाखून काट करके मिट्टी के अंदर दबाओ, मिट्टी के अंदर दबा दो ताकि कोई खाए नहीं। हमें भी पता है, अब हम सोच मिट्टी में दबाएं तो फिर हमें जंगल में रहने चाहिए, इधर नहीं रहेंगे। अब हम कहाँ लेके घूमत फिरे, फिर से पीछे कहा कर रहे। तो फिर हमने बहुत सोचा, पहले हम अपने उतने दुखी होते थे जैसे तुम दुखी होते ना अभी बेकार के नाम पे, ऐसे हम दुखी होते थे। हम जान तो रहे कर नहीं रहे, जान तो रहे कर नहीं रहे, और अभी नाखून क्या करें भाई, एक जगह रख दो, डाल दो, उतनी का चौकड़ी मिटेगी तभी कर पाओगे। लेकिन सही बात की जानकारी है तो कर पाओगे, और जानकारी भी नहीं होगी तो बुरी हालत है, हम उसका तो क्या करें। मलमूत्र कहां क्षेपण करना है, ये विवेक तभी जगेगा, अहिंसा का विवेक, जब शुद्धात्मा अपने समान सारे जीवों को समझोगे, तब तुम्हें लगे एक इंद्रिय जीव का भी घात ना हो जाए, किसी को हमसे दुख ना हो जाए। ये प्रतिष्ठापन समिति, समझ में आए? आगे अहो अनशन, अब 12 प्रकार तप। अहो अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, ये तपाचार है। मैं निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा नहीं है, तथापि मैं तुझे तब तक के लिए अंगीकार करता हूं जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध नहीं हो जाता। यहाँ 12 तपों की चर्चा है, एक एक की तो मैं नहीं करूंगा अभी, कि भाई ऐसे करने बैठेंगे तो फिर तो एक गाथा में बहुत समय निकल जाए। लेकिन हम कर चुके हैं, और डॉक्टर साहब ने बहुत किया है। 10 लक्षण धर्म में 12 तपों की सुंदर चर्चा है, वहां पढ़ लेना विस्तार से वहां पढ़ लेना। हम थोड़ा थोड़ा इतना बताएंगे जो काम का, इधर काम का क्या, अनशन। जब वह शुद्धोपयोग नहीं हो पाए, वो शुद्धोपयोग की लगन हो तो अनशन जरूर करेगा। 2 बातें कहीं, क्या बोला, शुद्धोपयोग हो नहीं पा, करना चाहता है वो अनशन करता है। अनशन समझ गए, हमारी मांग पूरी करो, हम अनशन, हमारी मांग पूरी करो,
हम शुद्ध आत्मा नहीं मिल रहा, हमें शुद्ध उपयोग नहीं मिल रहा, हमारा उपयोग आत्मा में नहीं जा रहा, हम नहीं खाएंगे। आया समझ में आया? घरों में भी ऐसा होता था। छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसके मन का काम नहीं करो तो भूख भी लग रही उसे, और मम्मी खिलाई लड्डू लड्डू, अरे खा रहा है, बहुत प्रेम से समझाई जी, अब तेरे से कह रही साइकिल आ जाएगी, 1 तारीख तो आ जान दे। नहीं पापा झूठी हैं, तुम झूठी हो, साल भर से कह रही हो, अगले साल हाँ। अरे तो तुझे कितना पसंद है हलवा? नहीं खा रहे। देखो इसका मतलब भूख मिटाने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो रोटी खा ली, और रोटी नहीं खाओ तो अपना प्रयोजन पे दृष्टि रखो। क्या कह रहे? भूख मिटाने के 2 तरीके कौन से हो गए? या तो रोटी खाओ, रोटी नहीं खाओ तो प्रयोजन पे दृष्टि रखो। बच्चे को प्रयोजन दिखाई दे रहा, हमारी कार नहीं आई, वो क्या जो भी गाड़ी, बाइक, साइकिल, हमारे मनपसंद खिलौना, जो भी कुछ, देखो आप बच्चा, हम नहीं खाए, हम नहीं खाएंगे, मना के रह जाओ बिल्कुल। बताओ उसे भूख लगने पर भी इच्छा नहीं हो रही खा लूं, फिर रो लेंगी, फिर लड़ लेंगी। नहीं, अपने प्रयोजन के सामने हमें अच्छा भोजन भी नहीं भाता, ऐसे शुद्ध उपयोग के सामने हमें ये नहीं भाता। अनशन अवमोदर है। मम्मी ने बहुत समझाया, बेटे खा ली, अब पक्की विश्वास करो, हम दिलवाएंगे, क्या देंगे, ठीक है, नहीं मान रहे, अब क्या कब दुआ दियो? हाँ, थोड़ा सा खा लिया, रूठना खत्म नहीं हुआ अभी, जब तक वस्तु नहीं मिल जाएगी, थोड़ा सा खा लिया, ले खा लिया, अब तो ठीक है, अब तो खा लिया। जिसका पति गुजर गया हो उसे भरपेट भोजन करा के बताओ, करा के बता दो, गारंटी हमारी, जाओ। जिसका पति गुजर गया वो भोजन ही नहीं करती है, अनशन। लोग नहीं मानते, पीछे पड़ जाते हैं, हमें ऐसा कब चलेगा, कैसे होगा? अब देखो ये तो होता ही है, अब संसार का स्वरूप है। ऐसा समझा के खा लो, अब तुम नहीं खाओ तो हम भी नहीं खाएंगे। तो जबरदस्ती उनको जबरदस्ती थोड़ा सा खिला, थोड़ा सा खा ली, पानी पी ले थोड़ा, हाँ ठीक है, चलो शुरू तो हुआ कम से कम। अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति खाने पीने की वृत्ति का त्याग कर दिया, त्याग कर दिया मैंने। अब वो छूटता तो नहीं भोजन, अवमोदर किया, थोड़ा खाया ना, थोड़ा खाया, तो कैसे खाया? तो अपने नियम पूर्वक खाया, इसका नाम वृत्ति परिसंख्यान। आंकड़ी लेते मुझे, आज आंकड़ी, ऐसा आहार मिलेगा तो ही लेंगे, ऐसा माने अब उनकी, अब सुनना ध्यान से, वृत्ति परिसंख्यान का मतलब ये नहीं है समाज में फेमस हो जाए, यहाँ से कठिन कठिन नियम ले लिए सबको फेमस हो जाए, इसलिए नहीं, इसका नाम वृत्ति परिसंख्यान नहीं है, ये तो दूसरों को कष्ट देना है। यहाँ से कठिन नियम ले लिए, सामने वाले परेशान हो गए, नहीं लगना चाहिए मेरी इज्जत, मान का साइकिल ही करा तो वृत्ति परिसंख्यान नहीं, ख्याति के लिए किया तो वृत्ति परिसंख्यान नहीं। क्या मतलब है? मेरे भोजन की वृत्ति टूट जाए, भोजन के प्रति का रस टूट जाए, उसके लिए करते हैं वो। समाज में इज्जत के लिए, परेशान करने के लिए नहीं करते। और आज 1 चौका इसलिए छोटा नियम ले लिए सरल, और आज 50 चौका है तो कठिन नियम ले लिए, ऐसी मायाचाही नहीं करती। 50 में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाए, अच्छा कठिन नियम ले लियो, ऐसा नहीं। और 1 चौका है तो एकदम सरल ले लो, भैया नहीं मिलेगा तो हम भूखे मर जाए। वृत्ति परिसंख्यान इसका नाम नहीं है। वृत्ति, खुद की वृत्ति तोड़ना है उनको, जे वृत्ति, भोजन की वृत्ति। अवमोदर्य करने पर भी देखते हैं इस देह को मिलता है कि नहीं मिलता, इसके लिए देखते हैं इस देह को मिलना होगा तो अवश्य मिलेगा, कितने चौके लगे इससे कोई मतलब। और अब पता लगता है जी, तो पहले तो पता ही नहीं लगता था कितने चौके लगे,
ये तो आजकल मंदिरों में रहने लगे, धर्मशाला में। महाराज तो समाज की एक व्यवस्था बन गई, सब लोग उनके कमंडल में पानी डालने आओ, तो उससे ये पता लग जाता कौन कौन की चौकी। तो हमें जाना कहाँ कहाँ है। पहले ऐसा भी नहीं होता था कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, किस गली में जाना है, ऐसा कुछ नहीं था, पता ही नहीं। पानी डलवाए थोड़ी आए, सीधे जंगल से आते थे, पीछे कमंडल लेकर सीधे आते, पता ही नहीं लगता था कहाँ है। तो अपने आप ही ऐसा उपयोग होता है, चलो आज पूरे दिशा में चलो, जिवृत्ति पर संख्या है। मुनि को इच्छा पूर्वक करना उचित है, जो उस समय की योग्यता जो भाव आया उसको ध्यान करना चाहिए। सही है, बस बिल्कुल सही। वो हम कहे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने उसे शब्द दे दिए, मैं उसे सरलता से कह रहा हूँ। आज पूरब में जाने का मन है, पूरब में चलिए, आज पश्चिम में जाने तो पश्चिम में चलिए, पता नहीं होता उन्हें कुछ, इसीलिए वो अनुदिष्ट हो जाता है। वो उनके लिए अनुदिष्ट तब होगा, अब अनुदिष्ट बचेगा जब सबको पता ही है कि इस गली में जाना है। और जो उनके आगे पीछे होते हैं ना, जो ले जाते हैं, चलो चलो मारा इधर 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 इधर, जानबूझ के ऐसी गलियों में ले जा रहे हैं जहां उनकी इच्छा भी ना हो, मतलब क्या होने तो पता नहीं ना, तो ये तो उद्दिष्ट ही हो गया। मुनिराज को पता नहीं कहां लगा है, अनुदिष्ट हो जाए। अब इसी उसलिए उनको दोष पता नहीं लगेंगे, उद्देश्य समझ अपने आप पता लगेगा। कहीं भी चलेंगे, तुमसे पूछ के थोड़ी जा रहे हो, अपने आप मर्जी से जाएंगे, जिस जगह जाना वहां चले जाएंगे। तो पहले के श्रावकों का भी मतलब ऐसा कर्तव्य होता होगा कि मुनिराज आने वाले तो उनके पहले से विधि बन के तैयार रहती होगी? नहीं, अब समझो आजकल स्थिति खराब है। पहले तो प्रतिमाधारी घर घर में होते थे, ज्वाइंट फैमिली होती थी, 4-4, 5-5, 7-7 पीढ़ियां एक संग चलती थी, पीढ़ियां चलती थी। अगर अलग होने का तो रिवाज ही नहीं था, जो आए उसी में निभा, उसी में निभो, उसी में निभो। तो वो संयम की परिपाटी चलती थी घरों में, तो कोई ना कोई प्रतिमाधारी होती ही थी, शुद्ध आहार बनता ही था। अभी भी क्या होता है, नीचे भोजन कैसा बन रहा है अष्टमी चौदस को, बिना हरी का बन रहा है। अब हम चाहे कर्मचारी हो, चाहे तुम हो, चाहे कोई सब आ जाओ, कोई आ जाओ, तो अनुदिष्ट हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि अष्टमी है भैया, तुम लोग हरी खा लोगे, वो कह रहा कर्मचारी कह रहा है, वो कर्मचारी बनाने वाला, हमारा नियम है भैया। कहा का नियम है तुम्हारे अष्टमी चौदस को हरी का त्याग है क्या? ये त्याग तो नहीं है, ये हमारा नियम, हम जिस संस्था में काम करेंगे वहां जो बनेगा वही खाएंगे। बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया हमारा कर्तव्य जी, जो बनेगा हम वही खाएंगे, बहुत सुंदर। आप सहते नहीं, थोड़ा सह लो तो ऐसे ही सब विधियां हैं, बिना हरी के भी त्याग बीमारी दूर हो जाती है, बिना हरी सब्जियों। अगर सहना पड़ेगा, फिर आप थोड़ा मिलेगा तो पोषक, चिंता की बात नहीं है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे हो सीखोगे। हमारा मतलब तो ये है कि मुनिराजों का ये वृत्ति अपनी वृत्ति तोड़ने के लिए है। ऐसा नहीं अभी नहीं हुआ कभी ऐसा। ईसरी में आज से करीब 50-60 साल हो गए होंगे, 40-50 साल हो गए होंगे। ईसरी में एक मुनिराज थे, 1 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली, और 1 महीने तक नियम वही रखा उन्होंने कि कोई अंगूर लेके पड़ गएगा तो आहार लेंगे। 1 महीना बीत गया, एक महीना बीत गया। और वहां तो ज्यादा घर भी नहीं है, कोई लगाता भी नहीं, गिनती की लगाने वाली वहां कोई ज्यादा तो है नहीं, आश्रम वगैरह वहां लगता है, और ज्यादा तो कोई लगाता नहीं। अब कोलाहल हो रहा समाज में, ईसरी में सब कुछ उदम हो रहा, सब बात हो रही, लेकिन विधि नहीं मिल रही, क्या करें। और बताई भी नहीं उन्होंने, किसी को बताई भी नहीं, बदली भी नहीं अगले दिन। फिर दिल्ली से एक सेठ जी आए 1 महीने बाद, वे अंगूर की पेटी लेके आए थे। दिल्ली से अंगूर की पेटी लाए, गर्मी का सीजन था, अंगूर पेटी लाए। इधर इनके आहार की परिचर्या के लिए निकले, इतने में उन्होंने कहा भैया अंगूर की पेटी निकालो, अंगूर की पेटी निकालो, अंगूर तैयार करो, अंगूर। और अंगूर ही सामने थे। विधि मिल गई। मैंने अपनी वृत्ति जीतने के लिए, मुझे ये कहना है, मान कसा के लिए नहीं है। लोगों में ख्याति हो जाए, मैं 50 चौका लगे तो सब में घूमते फिर रहे, इसके लिए नहीं है। अपनी भोजन करने की वृत्ति को जीतने के लिए। देखें इस देह को आज मिलता है कि नहीं मिलता,
ऐसी अटपटी प्रतिज्ञाएं ले ली थी। मैं इसको साइकोलॉजी से जोड़ता हूं, तुम लोग भी ऐसा करते हो। पति नाराज हो, घर आए, बुला लिया, नहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गए भोजन करने आ गए। आज यदि कचरा पड़ा होगा तो हम भाग जाएंगे। हमने 1000 बार कह दी कचरा नहीं पड़ा रहना चाहिए, 1000 बार कह दी, वो कचरा पड़ा, आते थे कहा जो कचरा पड़ा हम चले जाए बस, तुम तो चाहते नहीं हम रोटी खा लें। नहीं क्षमा करो, अब तो बस ठीक है, कल नहीं पढ़ो हो तो कल से खाएं, चलेगा कल खाएंगे। हमारे पिताजी थे, अब नई उम्र के पिता बनते ना जब, तो मोड़ा मोड़ी रो तो हाथ ही नहीं लगा रहे, रो तो अब पिताजी की ये शर्त, हम शाम को 5 बजे भोजन करने आएंगे तो मोड़ी को रोने नहीं चाहिए। अब फिर रोटी बनाए, अब घर में कोई है नहीं, मेरे से एक छोटी और थी, अब रोती, बच्ची इतनी बच्ची है तो उसे क्या कर, अब रो। पिताजी आते थे कहें हम जा रहे हैं, हमारी बस की नहीं रोटी खा गई। तो भैया हम रोटी बनाए तो बाल ले पाए तो बाल रोटी नहीं बनेगी, और रोटी बनाएंगे तो बाल नहीं ले पाएंगे, ये तुम पकड़ लो भाई, हम नहीं पकड़े। 20-22 साल की उम्र में लड़के ऐसे ही हो, हम नहीं पकड़ेंगे। बता पकड़ेंगे है ना, और घर में कोई है नहीं, अब रोटी बनाए क्या करें था। अब बहुत कोशिश करती है, उसे पहले दूध पिला दें, ये कर दे वो कर दे, चुप करा दें, सुला दें। अब कब बच्चा तो बच्चा ही, अब क्या करोगे। कोई तुमसे पूछ कर तो सोई नहीं, अब 5 बजे सो जाओ, 1 बजे सो गई, 4 बजे तक सो लिया उसने। मैंने बच्चे ज्यादा सोते छोटी हुआ, और सो लिया, 5 बजे उसको नहीं सोना। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ जैसे घर गृहस्थी में होते हैं ना, ऐसे मुझे अपनी वृत्ति जीतने के लिए करते हुए। पंडित साहब का बहुत है, पता नहीं लगेगा आपको, इतने नियम समझ लो एक तरह से, और नेचुरल है वो। जैसे हम तुम्हारे भोजन करने आए और जिनवाणी डरी है, डरी का मतलब लापरवाही से रखी है, जमीन पे नहीं पड़ी, हमने डरी है। डरी क्यों कह रहे हैं, लापरवाही से रखी। पंडित साहब भोजन नहीं करेंगे, चले जाएंगे वापस, देख के चले जाएंगे। क्यों, ओह जिस जिनवाणी माता के प्रताप से आज हम हैं, और हमारी माता को आप ऐसे रखती हो, इतनी उपेक्षा, तुम कहां है तुम्हारी करुणा, कहां है भक्ति, कहां है विनय। नहीं खा रहे, जाओ। अब लोग कह रहे गुस्सा नहीं हो, बस सिखा रहे कि तुम जिनवाणी का आदर करना सीखो। हम रोटी नहीं खाएंगे, तुम सीख जाओगे तो बहुत सस्ता है। वृत्ति परिसंख्यान ये सिखाना है हमको। जो आपने पता नहीं, अभी मुईरा पधारती चौके में, उन्होंने नीचे देखा रसोई में चिंटी चल रही, समझ गए इन्हें रसोई बनाना नहीं आता। कछु यहाँ डुल गया, कछु शक्कर डुल गई, कछु मीठा पानी डुल गया, कछु फला डुल गया, कछु ये हो गया। इनके घर में रोज चीटियां मरती होंगी ऐसे रोज। अभी चीटियों पर दया करने के लिए चली जाएंगे, चले जाएंगे नहीं तो सब समझ गए, चीटी देख के चली गई, कहा तुम पोछा लगाने लगा, पोछा लगाने तो ऐसे क्या करे, तुम काम ऐसे क्या करे। अब सीख गए सब। इसलिए आहार दान देना शिक्षा व्रत है, अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत है, शिक्षा मिलती है आपको। और हम लापरवाही खा लिया, उन्हें चल जाते, हम चले गए, चिंती मर रही हम क्या करें, चले गए। वो कभी नहीं सुधरेगा वो घर। जिनवाणी से नहीं सिखाते हैं, अपने आहार की चर्या से सिखाते हैं। वृत्ति परिसंख्यान बहुत बड़ी चीज है, इसलिए मैं पढ़ के बताना चाह रहा हूं, क्यों आप नहीं पढ़ोगे कभी, इतना सोचोगे भी नहीं शायद। वृत्ति परिसंख्यान, अपनी भोजन करने की वृत्ति का त्याग करना है, नियम ले लिया। तुम भी देखो, तुम्हारे मन का काम नहीं हो तो कैसे लगता था। मैं तुम्हें हरी मिर्ची अच्छी लगती है, और तुम्हारे घर में वो सब भोजन बन जाए, हरी मिर्ची ना हो, तुम उतने से रूठ जाओगे। हाँ नहीं खाना, 1000 बार कहती हरी मिर्ची चाहिए, फिर नहीं आई है, चाहे खाओ चाहे मत खाओ, मर जाए हम तो। कितनी गुस्सा करो बोलो। मैं जो चीज तुम्हें पसंद है, ऐसे देखो मिराजों को देश शास्त्र गुरु की संस्कृति प्रिय है, आत्मा की अनुभूति प्रिय है, निश्चय व्यवहार दोनों प्रिय हैं, संस्कृति प्रिय है। तुम हमारी संस्कृति के खिलाफ जाओगे, हम नहीं करेंगे। वो सब जगह होता है जी, सब जगह घटा के देख सकते हो। बस इतना है, तुम्हें वृत्ति परिसंख्यान नहीं करना है, ये अलग बात।
अपने भोजन करने की वृत्ति को जीतते हैं। आज मीठे का त्याग, मीठे का हम बड़ा लालच है, मीठे का ही त्याग। अब तुम्हारे जीवन में कैसे आ गई वो अपने आप कि भाई साहब पैसे रहते हैं तो मैं पी लेता हूँ, कुछ नहीं खा लेता हूँ बाजार में, हाँ तो पैसे ही रख लो, भाई जी मोबाइल रख लो, वो हमारे पास रहता तो हम नहीं माने तो रख लो। तो ये जीतने का तरीका है, ये अपनी वृत्ति को, मोबाइल चलाने की वृत्ति को जीतने का तरीका है, समझ गए। पैसे जेब में होता तो हम कर लेते हैं घटता, तो फिर ठीक है छोड़ दिया, हम अकेले में नहीं सोएंगे, इधर ही सो जाएंगे। क्यों? वृत्ति परिसंख्या, ये वृत्ति मैंने अपनी वृत्ति को जीतना है तो हम नहीं बताएंगे, तुम्हारे दिमाग में से आएगी अपने आप, ऐसा कर लो, जीतना है तो ऐसा कर लो, जीतना है तो हम कहेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा, हमें कंट्रोल कर लिया, हमें पकड़ लिया, हमारा मोबाइल जब्त कर लो, हमारा पैसा रख लो हमने, हमका बच्चा है, हमका खा ही लेंगे और एक आध दिन खा लेंगे तो मर जाए हम कहेंगे तो गड़बड़, लेकिन तुम्हारी वृत्ति परिसंख्या तुम्हारी से है। ऐसे महाराज को कोई कहता नहीं तुम आज ये नियम लो, वे अपने आप ही लेते हैं। आज हम कर्मों की परीक्षा करेंगे, देखते हैं क्या होता है। आगे समझ में आया? तो वृत्ति परिसंख्या बहुत बता दिया। अब तो रस परित्याग, चर्चा तो बहुत है, पहले की है नहीं की तुम लोगों के सामने। रस परित्याग 10 लक्षण में तो बहुत की है, अभी 10 लक्षण में इनकी सबकी चर्चा हुई है। रस परित्याग में मतलब अकेला रस का त्याग नहीं करते, बाहर 6 रस, बाहर के 6 रस का त्याग नहीं करते, वो भी करते हैं, क्यों प्रसिद्ध वही है। बाहर के 6 रस समझिए, उनका त्याग करना फेमस है। चलिए बेटे तुम चले, क्या नाम इसका, एक दिन व्यवस्था बता देने ना, समझ आ रहा है? तो रस परित्याग तो वो तो समझिए वो तो फेमस ही है, लेकिन वो लकीर के फकीर नहीं बनना उसमें कि आज रविवार है तो आज नमक नहीं खाएंगे, नहीं खाना वो भी अच्छा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है नहीं खाना, लेकिन रस का रस त्याग। आ जाओ, पधार जाओ, ऊपर आ जाओ, अभी स्नान नहीं हुआ हुआ है, हो गया? आ जाओ, समझ में आया? तो रस का रस छूटना चाहिए, ये तो मजबूरी, अपना रविवार है तो नमक नहीं खाने ये तो मजबूरी है। रस परित्याग इसका नाम है, रस का रस नहीं रहा। अब जिसमें मेहनत बहुत है, आप नमक छोड़ सकते हो, लेकिन नमक का रस छोड़ना बहुत कठिन है। तो रस परित्याग आत्मा का है, कोई शरीर का थोड़ी है। मुर्दे में कोई रसगुल्ला डाल मीठा डालो, नमकीन डालो, तो मुर्दा का फर्क पड़े? तो रस ज्ञान को थोड़ी कोई दिक्कत है, असली टेंशन तो तुम्हारी है। तो आत्मा के रस से परित्याग है वो। क्या मतलब? आत्मा का रस आत्मा में है, इसलिए वहां से आपने पहली बार पंडित साहब के प्रवचन सुने थे, याद आ गई होगी बड़े गदगद हो गए, आज तक याद करते हैं उस बात को, पहली बार सुना था आत्मा नीरस नहीं है, आत्मा सरस है। अरस कहा है आत्मा को अरस का है, अलिंगरण के बोले ना, अरस और वो अरस का। तो अब पंडित साहब ने अर्थ निकाला, अरस का, नीरस नहीं का सरस है, परम सरस है। अब उसका सरसता थी, इसकी छूट जाती। व्यापार करने के रस में चाय का रस चला जाता है, चाय रखी रह जाए होटल की, दुकान की बात करें दृष्टांत, तो खराब है, मैंने खराब मैंने हम तो दोनों ही नहीं कहना चाहते, न दुकान न चाय। लेकिन दुकानदार के सामने आप देख लेना कभी भी जाके, उसे भले ही चाय बड़ी प्रिय है, लेकिन जिस समय व्यापार का रस होता है, नोट गिनने का रस होता है, वो चाय रखी रह जाती है, ठंडी हो जाती है। इतने आगे नौकर 15 मिनट बाद, सेठ जी कब, अरे ले पैसा नहीं आकर 10 रुपये देने पड़ रहे, 5 देने पड़ रहे, ले। अभी तो हमें, जब तुम्हें व्यापार के रस में सब रस छूट सकते हैं, तो चैतन्य के रस में सारे रस क्यों नहीं छूटेंगे? परित्याग लिखा है, परित्याग। परित्याग मतलब समझ गए? सब ओर से, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुबंधना से, हर प्रकार से, निश्चय से, व्यवहार से कोई रस नहीं बचा हमारा, कोई रस। मतलब हम काय का उपचार करेंगे, इसमें रस है जी। व्यवहार से छूट गया मतलब काय का उपचार करें, इसमें रस है।
बढ़िया दृष्टांत देखो, जिसकी प्रयोजन पर दृष्टि होती उसकी रस पर दृष्टि नहीं होती, है ना? क्यों? तुम बीमार हो और बीमारी ठीक करना है तो तुम डॉक्टर से ये कहते हो, डॉक्टर साहब मीठी मीठी दवाई लिखिए, बोलो कहते हो क्या? नहीं कहते। अब मानो उसे मीठी लिख दी, मानो मीठी लिख दी, उसे पूछा नहीं, तुमने कहा भी बड़ी टेस्टी, तुम्हें बड़ी सुगंध आ रही हो, तुम खाए, तो वे कितनी खा ली? डबल, ट्रिपल। आहा, अरे प्रयोजन पर दृष्टि है तो रस का भी रस नहीं रहा है। छोटे छोटे बच्चे कहते बहुत बढ़िया, अम्मा कब पिला होगी? अम्मा वो गोली देते, गोली वो हाली विक्स पेपर अप। मतलब उसको अच्छी भी लगती है बच्चे को, लेकिन वो भी डबल तो नहीं खा लेता, ट्रिपल तो नहीं खा लेता। प्रयोजन पर दृष्टि है तो रस का भी रस नहीं रहता। ऐसे शुद्धात्मा पर अनुभूति में है, शुद्धात्मा की रुचि है, रस है, तो परित्याग हो गया, परित्याग हो गया। परित्याग समझ, सब प्रकार से त्याग हो गया। मैं सरल है एक, इसलिए इतनी बात बता रही। रस का रस वो नहीं है, नमक वो तो मजबूरी कहते। फिर अब वो जो लिखा है ना, जो पढ़ते हो आप 7 दिन में 7 रस छोड़ो, पहले तो 7 दिन ही नहीं होता अपने। ठीक है, ईसाईकरण हो गए समझ लो, आजकल वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उसे कर दिए थोड़ा एडजस्ट, वो अलग बात। 60 रस होते हैं, सप्तरस तो होते ही नहीं है, लेकिन ठीक है कर करा दिया उसको, कोई बात नहीं। हम तो वो ऐसा है उंगली पकड़ करके चलना सिखाना, जैसे 3 पहिए की गाड़ी बच्चे चलाता है, ऐसा है वो रस परित्याग। मैंने उसमें तुम ऐसे मत सोचो, ओ 25 साल से नमक नहीं खा रहे रविवार, तो हो मत करो, तुम पप्पू हो। छोटे से बच्चे को ऐसे सिखाया जाता है, तो तुम अभी तक वहां से आगे नहीं बढ़े, वो इतने भी खुश हो रहे। मैंने पंडित साहब को बताया रस परित्याग, मेरा रस परित्याग। मैं तो कॉलेज में पढ़ा रहा था तब से रस परित्याग, नियम नहीं था प्रतिज्ञा, लेकिन रस परित्याग था। तो क्या ऐसा करते, अब हमने सब भोजन बना लिया और लेके ही बैठ गए, अकेले ही लेके ही बैठ गए। अब कितने आइटम होती हैं, अपन सारे खूब सोच सोच के भी रख लूं, तो अभी एंड टाइम पे पता लगता है जब भोजन करने बैठ गया, उठना है नहीं। अब देखा घी तो रखे ही रखे, शक्कर लेने की इच्छा हुई एंड टाइम पे, खाते समय चलो आज शक्कर चावल है, अब शक्कर तो वहीं रह गई, नहीं अब नहीं, कोई बात नहीं, खत्म। नमक कम है, अब एक डगर ये नमक को ले को घोटे, चार रहने दे, अब जैसा तो है। मैंने रस परित्याग ये है, तुम्हें रस का भी रस ना हो। ध्यान रखना, ये नास्ती से कह रहे हैं। असली रस परित्याग ये भी नहीं है कि जैसा मिल गया वैसा खा लिए। जैसा मिल गया वैसा खा लिया, इसका नाम ही रस, इसका नाम तो रस त्याग है, परित्याग नहीं है। तो कब, जब चैतन्य का रस लगा तब वो परित्याग। दृष्टांत पहले दे दिया, प्रयोजन की दृष्टि और व्यापार, प्रॉफिट कमाने पे नजर है जिसकी, वो रस परित्याग है। दृष्टांत ऐसे, यहां शुद्ध चैतन्य का रस लग गया। ये प्रकरण चल रहा है अभी, 203 नंबर की गाथा चली प्रवचन सारी, उसमें चल रहा है, हे अमोदर, हे रस परित्याग, मैं तुझे तब तक अंगीकार करता हूं जब तक मैं शुद्ध आत्मा में मग्न नहीं हो जाता, जब तक मैं शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं कर लेता। अब ऐसे जोड़ो हर लाइन पर, अर्थात मैं बारंबार अपना ही रस लूंगा, अपना ही रस लूंगा। ये भी कब तक, जब तक अपनी प्राप्ति नहीं हो जाए, अर्थात यथाख्याचारित नहीं हो जाए। शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाए मैंने यथाख्याचारित नहीं हो जाए। केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान तो लोभ है, केवल ज्ञान के लक्ष्य से नहीं कर रहे हो, मुझे तो एक यथाख्याचारित, वो तो उसका फल है, उसके बाद वो भी आएगा। रस परित्याग, विविक्त सय्यासन। पंडित साहब की सील की नौवाड़ में आया विविक्त सय्यासन। विविक्त सय्यासन तब भाई ब्रह्मचर्य, अरे ठीक है, मन विविक्त सय्यासन तब आया ना, क्या मतलब है? श्रावकों के लिए तो नारी की सैया वगैरह की बात है, मुनिराजों के लिए क्या प्रकरण है? विविक्त सय्यासन, सैया और आसन के प्रति विरक्त है, सैया और आसन के प्रति विरक्त है, विविक्त। क्या मतलब? जो अपने में ही आसन जमाए बैठे हो। जगत जहां जागता है मुनिराज वहां सोते हैं, ऐसे मुनिराज जहां जागते हैं जगत वहां सो रहा है।
जहां भी सावधान है, शयन और आसन विविक्त सैयासन, विरक्त हैं। तुम अभी धर्मशाला में जाओगे ना, भाई जरा देख लेना बिस्तर ठीक है कि नहीं, पलंग ठीक है कि नहीं, बैठने की चटाई वटाई ठीक है कि नहीं, प्रवचन होना है, बैठने का आसन। मुनिराजों के लिए बिल्कुल विरक्त हैं इसमें। ऐसा नहीं ये वाला वृक्ष ठीक है, वो वृक्ष ठीक नहीं है, यहां बैठ जाओ, जहां आसन है वहां ठीक नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं, बैठ गए, लेट गए, अब लेट गए तो लेट गए, ऐसे नहीं, यहाँ नहीं वहां चलो, फिर नहीं यहाँ नहीं वहां, ऐसे नहीं। ये व्यवहार बाहर की चीज है, विविक्त सही आसन है। मूल में तो सैया और आसन है कहां उनका, वो स्वरूप में है। स्वरूप ध्यान रखना, लकड़हारी होती है, लकड़हारी वे कहीं भी सो जाती है, लकड़ियों गट्ठर पे ही सो जाए कहो। लकड़ी काटी, उसी से पीठ टिका ली, पीठ अब तुम टिका उसी से सो गए। अरे तुम्हें खुद देखो, रेलगाड़ी अब तो तुम्हें थोड़ी सुविधा अच्छी हो गई, पहले रेलगाड़ी में भीड़ भाड़ बहुत होती है, अब तो टिकट नहीं हुआ ऐसा वैसा, भीड़ ऐसी होती थी। तो वही सामान डालिए, सूट के वही पे सर धर गया, ऐसे सो गए, बीच में लगा लिए सूट के बिस्तर में से सामान वही पे सो गए और नींद आ गई। क्या मतलब, आपको ऐसा नहीं लग रहा हम यहाँ क्यों सो रहे हैं, दरवाजे पे क्यों सो रहे हैं, लेटरिन के बगल में क्यों सो रहे हैं, हम ऐसे क्यों सो रहे हैं। एक माँ और उसका बेटा है, अब सीट अलग नहीं, एक ही सीट है। अब बच्चे को ऐसे सुला दिया, उसके पैर अपने मुंह की तरफ, अपने उसकी तरफ। अब क्यों, क्या बात है, तुम ऐसे सो कैसे, हमारा बेटा है। देखो वो भी तो विरक्त हो गए कि नहीं हो गए, हमारा बेटा है। अब बस फर्क इतना है, वहां बच्चे से रह गए इसलिए ऐसे सो जाती तो भी बुरा नहीं लगता, रात भर परेशान भी हो जाती, मोड़ मोड़ के सो जाती तो भी परेशान नहीं होती। वहां राग में तुम सहते हो, जी कहने अनादिकाल से विविक्त सैयासन, अब उसको तो नहीं लेना, मैंने तुम सैया और आसन का बर्दाश्त कर लेते, बर्दाश्त कह रहा हूं मैं, मुझे बर्दाश्त नहीं करती, उन्हें विविक्त सैयासन है, बर्दाश्त नहीं करते मजबूरी में। अब कहाँ करें, बिस्तर तो लेने नहीं है, दीक्षा हो, त्याग होगा, जंगल में ही सोने, अब नीचे ही सोने, अब सड़क गर्म है तो क्या करें। आपको पता है पहाड़ी कैसी होती है रात को, ठंडी होती है रात को, गर्मियों में तुम्हारी छत पे जाके देखो रात भर दो बाल्टी पानी डाल दो और फिर भी बिस्तर लगा के सो। अब कहा करें, भुगत रहे। सुनो, इसका नाम भी सही आसन नहीं है। 4 जहां सो जाना, 4 जगह सो जाना और सो ही जाना, इसका नाम नहीं है। वो शुद्धात्मा का संज्ञा और आसन, उधर जब रमता है उपयोग, इनका विकल्प नहीं होता। समझाने के लिए तो हम बहुत कह देंगे, उष्ण परिचय में, शीत परिचय में बहुत कह देंगे, अरे नरकादिक की बहुत बात देखी है, लेकिन वो मन को बहलाना है। पंडित साहब क्या कहते हैं, शुद्धात्मा में इतना रस है कि इसका विकल्प तक नहीं आया। विकल्प आया तो फिर आपने आगम के आधार से मन बहलाया, जिसे हम वेद विज्ञान कह देंगे, स्थूल वेद विज्ञान, या इसको हम तत्वाभ्यास कह देंगे। चलो ठीक है, आपने ग्रंथों का विचार करके, 4 गति के दुखों का विचार करके, नरक निरुद्ध का विचार करके थोड़ा कर लिया, ठीक है। मजबूरी में सहना अलग बात है और अभ्यास करने के लिए सहना अलग है, लेकिन खुमारी ऐसी अंदर ही एक मुनिराज, बहुत प्रतिष्ठित विद्वान, मन मुनिराज, उनका नाम नहीं बता रहा, बहुत प्रतिष्ठित। अब वो पंचकल्याणक था या कोई व्यवस्था थी, विधान था, तो उनको अच्छी सी व्यवस्था नहीं मिली, एक ऐसी मिल गई सामान्य सी, बिल्कुल इतनी सी कोठरिया जैसी जरा सी, और मिल गई। अब यहाँ आराम से बैठ गया, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने में कोई एक सेठ आए और देखते से उन्हें बड़ा दुख लगा, साहब ये आपके अनुकूल जगह नहीं है, समझ गए, ये आपकी प्रतिष्ठा के अनुरूप जगह नहीं है। मुझे कुछ नहीं कहा, मुस्कुराए। फिर बाद में उन्होंने एक बात कही, मुझे मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप इस विश्व में कहीं जगह हो। समझ गए, बोलो
हमारी प्रतिष्ठा के अनुरूप तो लोकाग्र है। अपन क्या सोच पता है, अपन पाप को है ऐसी जगह मिली, तो इसका मतलब क्या मतलब पाप को है, अरे मैं पुण्य करना चाहिए था, अगली बार पुण्य करो भाई, अच्छी जगह मिले। ओहो, तो तुम उसके लायक बनना चाहते हो, तुम पुण्य और उसके सुविधाओं के लायक बनना चाहते हो। नहीं नहीं, मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं इस विश्व के लिए नालायक हूं। ये पूरा विश्व मेरे लिए नालायक है, नालायक। हाँ, हम इसके लायक नहीं है जी, हमारे लायक नहीं है। उपयोग के लिए मैं ही लायक हूं, व्यवहार से कहो क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्धालय मेरे लायक है। व्यवहार अब ये निश्चय व्यवहार, इसका नाम निश्चय, इसका नाम है विविक्त सय्यासन। उपयोग में शुद्धात्मा लायक है, उपयोग के लिए वहां के सिवा कहीं नहीं है, हमें अपने में वास करना है। शुद्धात्मा में मेरा नाम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। देखो आगे ना, शुद्धात्मा में और मुक्तिपुरी मेरा धाम, बस खत्म। मुनिराज को अनुकूल सामग्री क्यों नहीं अच्छी लगती? सैया और आसन दोनों की अपेक्षा बात करें, सैया और आसन अनुकूल क्यों अच्छी? क्योंकि वे जागृत रहना चाहती और तुम सोए रहना चाहते। तुम्हें ऐसा बिस्तर चाहिए, तकिया चाहिए, पंखा कूलर ऐसी चाहिए। अब क्या आज तो बढ़िया नींद आई, रात के हारे थके आए थे, 8 बजे सोए और 8 बजे उठे। तुम्हें एक बार भी ये दुख नहीं हुआ आज प्रक्षाल छूट गया? सीधे क्षेत्र पे आके भी सोने का आनंद आ रहा था। मैं आज तुम्हें इस बात की तकलीफ नहीं है, प्रक्षाल पूजा छूटा। प्रक्षाल पूजा छूटी माने श्वासोच्छ्वास छूटा, श्रावक का आहार पानी छूटा, जी समझो। अब 8 बजे आए हुए दीदी, नहाए धोए, 10 बजे तक फिर दर्शन कर आगे भोजनालय पहुंचे। नाश्ता है क्या? नहीं है, कुछ नहीं है। जब चाहे चले आती है, क्या था नौकर जी, इसको ये नहीं मालूम सेठ जी है, उसे सब पता है तुम सेठ जी नहीं हो, तुम प्रमादी हो, तुम पुण्य छीन करके आए, यहां नाश्ता तक के लिए नहीं पूछ रहा कोई। बहुत बेकार व्यवस्था है, आदर से नाश्ता नहीं दे सकते, हम क्या फ्री में खा रहे हैं? सुनो, और अनादर को प्राप्त हो गए। फिर कह रहे हैं आपको पैसे से आदर नहीं मिलेगा आपको, और प्रमाद से कभी नहीं मिलेगा। कुछ कह गए हम जल्दी से? नहीं कुछ कह रहे हैं, पैसा से आदर नहीं ले पाओगे और प्रमाद से कहीं भी आदर नहीं मिलेगा। कहीं चले जाना, कहीं हम यहां नहीं वहां चले जाएंगे, चले जाओ, वहां भी प्रमाद करोगे तो क्या करोगे बेटा? फिर कह रहे बेटी हमें बड़ा दुख होता है, प्रक्षाल पूजा नहीं छोड़ा। इसके अलावा हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, और कौन के लिए कर रहे हैं? एक प्रक्षाल पूजा स्वाध्याय ऐसा है जो अपन आत्मा के लिए कर रहे हैं। मांगी तो क्यों, सही बताना, 10 मिनट की रसोई होनी चाहिए, सब्जी वब्जी होना कितनी फटाफट होना चाहिए, फटाफट 2 बज जाती है उसमें। वो हमें नहीं करती, धीरे कर रहे, बातें कर रहे, हंस रहे, ऐसे ऐसे कर रहे, फिर सब्जी हमारी, फिर ऐसा वाला, फिर खाया पिया, उसमें अपने समझ नहीं। और प्रक्षाल पूजा 10 मिनट का है, माने प्रक्षाल स्वाध्याय 1 आध घंटा, तो 2 घंटा आप आत्मा के लिए जीते हो, 22 घंटा तो इसी के लिए करती हो। हमें तो आनंद उस दिन आए, ये पता ही नहीं लगा 1 घंटा कब हो गया प्रक्षाल में, बहुत आनंद आया, साफ बात। ये 8 से 8 सोच रहे 12 घंटा, आज तो कोई टोकने वाला भी नहीं था, रोकने वाला भी नहीं था, जगाने, बहुत बढ़िया। ये तुम आत्मा की हत्या कर रहे हो। देख लेना आप कभी दोष मत देना दुनिया को कि तुम्हारा अनादर करती हो। देख लेना, यदि प्रमाद होगा तो अनादर होगा। और तुम नहीं बेटी, महाव्रती भी होंगे, यदि प्रमादी होंगे तो उनका भी आदर नहीं होता, क्योंकि यहाँ महाव्रती अनुव्रती कोई बेस से नहीं है। प्रमाद करेंगे उनका कहीं आदर नहीं होगा। मैं हूं चाहे तुम हो, गणित तुम्हारे लिए हमारे लिए अलग नहीं है। अब सोचो, मुनिराज इतने सारे मुनि संग है, बहुत बड़े बड़े हुए पहले, 54,000 है ना ऐसे। मान लो 100 ही है आज के 100। अब एक जंगल में आ जा, रात्रि में आराम करना, तुम जाके देखो 100 जनों के लिए जंगल में कहां जगह है? मान लो नहीं है, तो सबको योग जहां जहां मिलेगी वहीं आराम करेंगे, और क्या करेंगे? तो एक मुनिराज को ऐसी जगह मिली जहां कांटे थे या पत्थर कंकर ज्यादा थे। उन्हें इतना सा भी खेद नहीं हुआ, सबने अपनी अपनी जगह छांट ली। देखो उन्हें फटाफट सिला पे जाके झट अपने पीछे का मंडल धर ले ताकि हम ना बैठ जाएं। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम तो जागने को आए हैं। यदि रात भर जागेंगे तो भेद विज्ञान होगा, स्वाध्याय होगी, नींद पूरी जल्दी हो जाएगी, जागृत निद्रा होगी। व्यक्ति सय्यासन का मतलब जागृत निद्रा है।
हम अपना उपयोग आत्मा में लगाए। और जिन्होंने अच्छी जगह घेर ली जो सो गए हो, फिर बिल्कुल उठे ही नहीं, समझ गए। इसलिए मुझे को खेद नहीं होता, क्योंकि उनका प्रयोजन है। तो जागृत निद्रा वो विविक्त संयासन, ऐसे बैठने का मामला है। एक काम करो, आप सहारा लेके बैठ के पढ़ो और याद करके बताओ हमें। और पहले बच्चों से क्यों खड़े हो जाओ, अब खड़े हो गए, अब पूरी एकाग्रता से पढ़ता है वो। याद करो खड़े हो गए। एक काम करो, करके देख लें, पीछे रजाई लगा लें, तकिया लगा लें, सब आराम से लेट के फिर पढ़ो, देखिए 1 घंटा में कितना याद करे। तुम आगे समझे। ऐसे ही शुद्धात्मा जिन्हें साधना है, ये सब शुद्धात्मा के करीब की चर्चाएं हैं, ध्यान रखना। जिन्हें शुद्ध उपयोग करना है वे प्रमादी नहीं होती, और प्रमादी नहीं होते इसलिए विविक्त संयासन वाले होते हैं। मजबूरी नहीं है, मैं हर अर्थ में कर रहा हूं। अब क्या करें भैया, भुगत रहे, कर्म काटने हैं, पहले बांधे हैं, ये तो भोगत की बातें हैं। पहले भी बंधे हैं, अनादर से बंधे, अब शुद्धात्मा का आदर करके काटो। प्रमाद से बंधे हैं, अब अप्रमत्त होकर काटो। रोने से थोड़ी कटेंगे, रोना खुद प्रमाद है। रोना खुद ही प्रमत्तवाद है, प्रमाद है। तो रो नहीं, अप्रमत्त होके करो। अप्रमत्त समझिए, गुणस्थान श्रेणी मांडो, हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से सही वियुक्त संयासन की बात है। काय क्लेश, अब काय क्लेश के जितने अर्थ पढ़ लिए, वो डॉक्टर साहब ने लिए हैं, पूरे खोले हैं सब, वो वहां से पढ़ लें। हाँ, वो पढ़ लें। काय क्लेश का मतलब है, सरल भाषा में कहें, काया को क्रस होते देखने पर भी क्लेश नहीं होता। समझ गए क्या कहा? काया क्रस हो रही है, जैसे 1 महीने से आहार नहीं मिला तो काया तो होगी, अब जैसी होगी, पेट होगा, ऐसा होगा, आंख होगी। अब आंख ही नहीं खुल रही, मान लो आंख नहीं खुल रही, उसमें दिया ना क्षुधा परिचय वगैरह में, त्रसा परिचय में, बात पित्त कफ कोपे अति कोपे, पित्त अति कोपे प्रकृति विरुद्ध पाड़ना भंजत, शरीर तो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आंखें हो गई, मुंह खुल गया, चक्कर आ रहे, गिर पड़े, बेहोश हो गए, अभी क्या करेगा? तो अभी उन्हें क्लेश नहीं होता, कोई आहार नहीं दे रहा, कोई यही तो बता रहे हैं, क्लेश नहीं होता। समाज कैसी है, क्यों नहीं दे रही, कहाँ करें, कैसे जुगाड़ लगाएं, कुछ नहीं, कोई क्लेश नहीं। शुद्ध आत्मा में उपयोग ले जाते हैं, ये भी कहना वास्तव में सहज चला जाता है। श्रीमद जी ने क्या लिखा है? हरी देह जाय पर माया न भरते रोम में, काय क्लेश नहीं करती। तुम तो इतने अच्छे हट्टे कट्टे हो, पंडित जी जब से थे आज 4 किलो घट गए, जब नहीं 4 किलो घट गए। मैंने काय का क्लेश नहीं कर, होगा तो होगा, अब क्या करो, उसमें क्या करोगे आप? दुर्बलता आ जाए, बीमारी आ जाए, चक्कर आ जाए, दुखी नहीं होती, कोड़ हो गया। अब कोड़ हो गया तो क्या करें, क्या क्लेश करें? तब है, तब किसको कहते हैं? इच्छा निरुद्धस। अच्छा, इच्छाएं उत्पन्न नहीं कर, इच्छा करते नहीं है तो समझाने की शैली है, इच्छा उत्पन्न नहीं होती। श्रीमद जी का शरीर ऐसा हो गया था, बड़े सुंदर लगते थे, 4-6 साल पहले तक बहुत अच्छी लगती, 24 से 28 तक बहुत अच्छी थी, और आखिरी वो फिर उनको संग्रहणी की बीमारी हो गई, तो शरीर ऐसा हो गया, उनके सप्त धातुएं घटने लगी, सप्त धातु घटने लगी, तो क्षीण हो गया शरीर। तो लोगों को देख के तो लगता ही है, इतनी छोटी उम्र में, 32 साल की उम्र में। तो उनको पत्र डाला, पूछा कैसा क्या, तो उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब लिखे, पूरा तो नहीं बता रहा हूँ, एक जवाब बता रहा हूँ उनका। उन्होंने एक जवाब बहुत प्यारा दिया। पहले हमारे पड़ोसी की बाग है, एक हमारा बाग है, एक आत्मा का बाग है, एक पड़ोसी का बाग है। पहले हम इस बाग को अपना बाग समझते थे, तो हमारा सारा उपयोग का रस, पानी इसमें जाता था, तो ये हरा भरा रहता था। अच्छी बेटा, इतनी बढ़िया बात चल रही, तो हमें नींद आ रही।
एक्चुअली हम जोड़ते नहीं ना, इसलिए भूल जाते। अब पहले इस बाग में पानी जाता था तो हरा भरा रहता, लेकिन हमारा बाग सूखता था, हमारा बाग उजड़ा रहता था। अब जब से हमें पता लग गई देह भिन्न है, हम भिन्न है, पता लग गई, तब से अब इसमें पानी जा नहीं रहा, अब उपयोग आत्मा में जा रहा है। तो अब हमारा बाग हरा भरा है, बढ़िया जोरदार उजड़ रहा, हम क्या करें जाके लाए। अब जी तो पक्की बात, हमें पड़ोसी के बाग में पानी नहीं डाले तो पड़ोसी के बाग तो उजड़ेगा। परमात्मा प्रकाश जी में गाथा है, योगी उजड़े हुए को बसाते हैं और बसे हुए को उजाड़ते हैं। अनादि का जो बसा हुआ है मिथ्या अवृत्ति प्रमाद कसाई योग, वो बसा हुआ अनादि काल, उसे उजाड़ देते हैं। और हमारा रत्नत्रय, केवल ज्ञान, यथाख्यात, जो कुछ अनंत सुख, शाश्वत सुख, सिद्ध दशा, वो हमारा अनादि से उजड़ा पड़ा था, अब हम उसे बसाते। अब इसमें गलत क्या कर रहे तुम बताओ। अब देखो बहुत फर्क है। पंडित साहब बोली कमजोर लग रहे, नहीं 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 नहीं। पंडित जी बोली समझ, तुम इतना नहीं समझे हम क्या पूछ रहे, समझ गए भाई। जब हमारी तुमसे चर्चा हुई तब हमें समझ में आई तुम कमजोर हो गए अब तुम सरी अब मिथ्या दृष्टि झट के नहीं नहीं 2 किलो वजन बढ़ गया, अब तुम पहले से अच्छे लगने लगी। ये मिथ्या दृष्टि की निशानी है, वो इधर से देखता है, ज्ञान इधर से देखते हैं, बेटी कमजोर मत। सोच ना, निर्बल दुर्बल में क्या अंतर है। झट कह देते पंडित जी आप बहुत दुबले हो गए। मैं दुबले, दुर्बल तो उसका कहते हैं जो बुरा बल हो, जहां खोटे काम में ताकत जाती वो दुर्बल है। क्या कह रहे खोटे काम में बल जाए उसका नाम दुर्बल। दुर माने बुरा, सबल, निर्बल। भाई निर्बल काहे से कहते हैं? मान लो हमसे निर्बल ही कहो तो हम निर्बल काहे से? शरीर की तरफ से कहो तो 50 किलोमीटर चले जाए हमें थकान नहीं होती, तो निर्बल कैसे हो गए? और तुम 50, 80, 90, 100 किलो के हो, तुम जरा में हापन लगे तो निर्बल हम भाई कि तुम भाई? मैं शरीर की तरह से। अब आत्मा की तरफ से कहो, हमारा उपयोग वेद विज्ञान में जाता है, हम निर्बल कैसे हो गए? मान लो जाता है और तुम जरा वेद विज्ञान जरा से उखड़ जाते, तुम निर्बल तो तुम हो। हरे में इतनी ताकत दे मिला के सुनो, जी मिथ्या दृष्टि का बल है, दुर्बल है जी दुर्बल है। आपने पढ़ा मानसिक दुर्बलता, वाचनिक दुर्बलता, कायिक दुर्बलता। तुम काय के बल को बल समझते हो, मानसिक दुर्बलता नहीं समझते। सुनो, उपसर्ग आने पर भी धन्य दिगंबर मुनिराजों की सबलता। उपसर्ग, बहु, निंदा, परिसन सब होने पर भी, निंदा में तो फिर भी समझ में आता है तुम्हें थोड़ा बहुत। क्यों? बहुत बलवान मुनिराज होते हैं जो प्रशंसा सुन करके पिघलते नहीं है, प्रभावित नहीं होते। क्या कह गए? बहुत बलवान, बहुत बल चाहिए, तुम पचा नहीं पाओगे इतना गरिष्ठ। सर्वज्ञ हैं वे, सबल, अनंत बल हुआ। अनंत बल क्या हुआ? 3 लोग उनकी पूजा करता है तो भी किंचित मात्र भी मेरी पूजा हुई है नहीं मानते। ये अनंत बल का काम है, तुम नहीं पचा पाओगे। तुम्हें अभी भाई साहब इसकी तारीफ की, हमारी नहीं करी। घरों में यही तो झगड़े हैं। अरे तुम अपना बल पचाओ, बल बढ़ाओ, कोई हमारी प्रशंसा नहीं करेगा तो। पंडित साहब एक बात कहते हैं, प्रशंसा मत चाहो, प्रशंसनीय बनो। प्रशंसा मत चाहो, प्रशंसनीय काम करो, तुम्हें आनंद आएगा। नहीं तो मानो क्या होगा, जब कोई आएगा तो अच्छा कर देंगे, जब कोई आएगा अच्छा कर देंगे, बाकी फिर वैसे ही वैसे। नहीं, तुम प्रशंसनीय काम करने वाला आत्मसंतोषी होता है। आत्मा में आनंद करो। किसने क्या कहा कोई मतलब नहीं। अब मान हम तुम्हारी खूब तारीफ करें, जी सब बुराई करें, तुम बहुत दुख होगा। कैसे हैं भाई साहब, तक हमारी बुराई नहीं करते? जी हमारी बुराई करते। सुना, जिसमें अक्कल नहीं होगी वो बुराई करेगा, जिसमें अक्कल होगी वो प्रशंसा भी नहीं करेगा। क्या कहेगा? प्रशंसा भी नहीं करेगा, क्योंकि हम तुम्हें संतुष्ट नहीं करेंगे बाहर से। बस एक अंतिम दृष्टांत के बाद पूरी करें। कथा सुनी होगी आपने, बल की बात आई ना, बल। तो एक तो बल का विचार करना, कौन सा बल की बात चली है? अंतर का बल बढ़ना चाहिए।
अब पाऊं मैं आत्मबल ऐसा, महामहिम सुखकार मुझे है स्वामी। मजा तो जब आए हम तुम्हारी बाहर से तारीफ करें और आप कहो अंदर में तो हम कमजोर हैं, इससे क्या। ठीक, एक बार तो कथा दृष्टांत दे रही, एक मुनिराज का आहार हुआ, सुनी कहानी। तो उन्होंने बहू से पूछा, बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? अब बोलो कितनी इंटेलिजेंट और सम्यक दृष्टि बहू होगी जो उसे इधर से नहीं जवाब दिए, कितनी समझदारी होगी उस कथा में। आप समझो कि मुनिराज ने पूछा, बेटा तेरी आयु क्या है? तो वे समझ गई मुनिराज ऐसा क्यों पूछेंगे। और बाकी यदि अनुमान ज्ञान देखा जाए तो एक मुनिराज तो अनुमान से लगा लेंगे, 25 साल की 30 साल की जैसे तो अनुमान लग जाता है। कितनी फास्ट बुद्धि होगी, शार्प, कितना आईक्यू लेवल होगा। मुनिराज ने पूछा, देर नहीं लगी, हाथ जोड़ के कही, महाराज 5 साल की। मुनिराज के चेहरे पे ऐसा अचंभा नहीं हुआ, कैसे बोल रही 5 साल की, समझ गए। ससुर जरूर मिथ्या दृष्टि थे, समझ नहीं पा रहे थे। फिर पूछा, तेरे पति की आयु क्या है? महाराज 1 साल। अब तो बड़ा गई का विचार हो। जब 5 साल की जाके ब्याह हो गई 1 साल के बाद से। अब लेकिन इतनी सज्जनता थी, मुझे आज के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर तो आग लगेगी। फिर पूछी, तेरे ससुर की? मैं पैदा ही नहीं भाई। और तेरी सासू की आयु? वे पलना में। लेकिन आईक्यू सोचो बेटी, ज्ञानियों से वार्तालाप करना हो आपको, ऐसे नहीं ज्ञानी मिल जाए, ज्ञानी मिल जाए, महाज्ञानी मिल जाए। अरे मिल जाए, तुम पहचानो कैसे? तुम्हारा लेवल तो होना चाहिए उनको देखने का, पहचानने का। अब मुझे तो बिहार कर गए। अब ससुर बहुत ही हड़बड़ा हो, तो बहुत कहे उनको जन्म नहीं हुआ तो हड़बड़ाएंगे, क्या करेंगे। कैसी बहू है जी, वो बहुत बहू बिल्कुल शांत। इतनी चिल्लाई चोट हुई, सब कुछ हुई, सबने पूरे घर नहीं चोट करी हो, तो सभी वैसे ही थे। पति बेचारा 1 साल का था इसलिए शांत रहा। तू भैया चुप रहा, तू चुप रहा, तू चुप रहा है। तुम उनको पक्ष ले रहे, अरे पक्ष नहीं ले रहे, सत्य का पक्ष ले। अब जब मिथ्या दृष्टि है तो उन कहा उनसे, तुम समझदार हो, हम तुम्हें कह रहे। फिर जब बहुत विसंवाद हुआ तो फिर मुझसे ससुर जी को प्रणाम किया, ससुर जी अपन जंगल चलते हैं। महाराज जी को ही पूछते हैं, उनको मतलब कहा था, हाँ चलो। हम कहेंगे नहीं कल तो बोलवे की हमारी बहू को, जैसे सुकुमार चरित में हुआ है, तू प्रतिज्ञा छोड़ेगी, छोड़ देना, चल उलाए ना तो दे ही देंगे हम, चल वहां तक। हमारी बेटी को देने का क्या अधिकार है तुम्हें? चल चल मिराज के पास में कहो भाई कोई प्रश्न कि हाँ महाराज जी हमारी बहू को समझाओ, ये ऐसी ऐसी बोलती, बताओ सुबह ऐसी ऐसी बातें कर रही, बताओ आप ही बताओ, आप ही बताओ। जो 5 साल की है और जो 1 साल को जो इतना बड़ा मोड़ा खड़ो है, जो मूछो मारो, मतलब उनकी तो सैलरी अपनी। मजा आई मुस्कुरा, उसकी बढ़ास निकल गई, बैठ जा कोई बात नहीं। अब सुनो, बस समझ गया होगा फिर जो उन्होंने उपदेश दिया होगा, भाई हम दिव्य पुरुष हैं, लौकिक पुरुष नहीं, अलौकिक पुरुष हैं। हमारी दृष्टि अलौकिक है, तुम्हारी बहु सम्यक दृष्टि है, अलौकिक है वो। उसने हमारे प्रश्न का उत्तर समझ लिया, उसने सही बोला। शरीर का जन्म मरण तो तुम लोग देखते हो, समाज के लोग, हम तो शुद्धात्मा देखती हैं, आत्मा देखती हैं। इसने आत्मा को देखे 5 साल हुए इसको। तुम्हारा पति भी इसके संसार माने बेटा इसके संसार में आकर 4 साल पहले सुधार हुआ इसमें, ये भी स्वाध्याय करने लगा, सत्संग करने लगा, इसका भी जन्म हो गया, 1 साल हो गया। और तुम अभी तक कमाने खाने में ही लगे हो। मंदिर गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, प्रवचन सुने तो सुने, नहीं सुने तो नहीं सुने, कोई मतलब नहीं तुम्हें, इसलिए तुम्हारा भी जन्म तक नहीं हुआ। और ये अम्मा कि बेटा और बहू के इस प्रसंग में इतना तो होने लगी, मंदिर जाने लगी, सुनने लगी, गर्व में है। थोड़े सुनती भी हैं प्रवचन, थोड़ा समझती भी हैं, थोड़ा विवेक भी रखती हैं, सम्यक तो सन्मुख हो गई, समझ गए। जन्म हो गया, मतलब ऐसे पालने में झूल रहे, मतलब ऐसे पालने में झूलने का एक अर्थ ये भी ले सकती हो, अभी भी तत्व निर्णय नहीं हुआ,
पालने में झूल रही मतलब पेंडुलम। निर्णय नहीं हुआ, बात तो सही है बेटा, ऐसी कई महिलाएं होंगी, बात तो सही है, हमारा मान है तो क्या पता हो कैसी बात है, जो शुद्ध है क्या शुद्ध बात है, अपन सुनाते हैं वैसे अच्छी लगे, अपन तो यही चाहते एक न एक दिन समझ में आ जाए, एक न एक दिन अपने उतर जाए, मैंने इतनी भावना वाला। अब एक कहानी उन पे मत लगाना, मैं उनके लिए नहीं सुनाई। सोचो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बारे में क्या कहेगी सोचो तुम्हारा भाई तुम्हारे बारे में क्या कहेगा यदि मुनिराज से पूछे तो, आचार्य कुनकुन स्वामी कोई से पूछ ले तो तुम्हारे बारे में वो क्या कहेगा। भगवान सामने खड़े होकर कहो प्रभु अभी तक मैं कहाँ हूं, बताओ कहाँ हो। भगवान सामने भक्ति करो, तत्व निर्णय करो, विचार करना। ओम नमः शिवाय।